डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 पंचायती राज भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पंचायती राज का आशय ग्राम पंचायत के शासन से है। बच्चों, ग्राम के पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत की व्यवस्था देखते हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसका चुनाव करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। बच्चों, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायतों से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे। नंबर 1, गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी। नंबर 2, हैंडपंपों का पानी ज़मीन में नीचे चला गया था। नंबर 2, गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। अगला प्रश्न, इन समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। नंबर 1, गांव के एक कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। नंबर 2, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। नंबर 3, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में की गई गड़बड़ी को दूर कराने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? इसका उत्तर है, ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है, यानी गांव की भलाई के काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को
लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वे ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह से बता भी सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पहला है, यह काम क्यों किया गया। दूसरा है, पैसा कहाँ से आया। तीसरा है, काम पूरा हुआ या नहीं। इसका उत्तर है का नंबर का, गांव में पंचायत ने नालियां बनाने का काम किया, क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों ओर फैला रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थीं और गांव में बीमारियां फैलने का खतरा था। खा नंबर है, पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया। नंबर 1, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आया। नंबर 2, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है। नंबर 3, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से आया। तीसरा है, यह काम पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है। इसका उत्तर है, ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क वह व्यक्ति कहलाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट डालने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। अब ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन यानी ग्राम पंचायत 5 वर्ष के लिए गठन करते हैं और 5 वर्ष शासन करते हैं। अगला है, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौफुला सिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस ने रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी को समान रूप से वितरण हो सके, परंतु लाड का
आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। का नंबर है भगवान लॉर्ड को क्यों पीटा गया। का नंबर है क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है, क्यों। अब इसका उत्तर है का नंबर भगवान लॉर्ड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे, क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। खा नंबर यह एक भेदभाव का मामला था, क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं करना चाहते थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार की अवहेलना थी। अगला प्रश्न है जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। उत्तर है इसका पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना तथा पानी को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, नालों पर चेक डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जलाशय, बावड़ियों आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है तथा पानी की कमी के दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा क्या होती है। इसका उत्तर है किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों 18 वर्ष की आयु से ऊपर की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।